हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीक स्टडी स्मार्टली। मैं हूं बलजिंदर सिंह। एक बार फिर से आप लोगों का मेरी यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास के अंदर सारी क्लास को लास्ट तक देखना। जो जो बच्चा पहली बार इस यूट्यूब चैनल पे आया है, प्लीज एक बार यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब जो भी आपने करना है कर लीजिए, ताकि इसी तरीके की आपको इंपॉर्टेंट वीडियो मिल जाएं और आपकी जो प्रिपरेशन है उसके अंदर चार चांद लगे रहें। अब मैं आपको यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं कि 3 तरीके की मिस्टेक है बच्चा, वो जब भी कोई भी प्रिपरेशन करता है उसके अंदर 3 तरीके की मिस्टेक करता है, तभी उसका एग्जाम है वो क्रैक नहीं हो पाता। आज मैं आपको 3 मिस्टेक्स के बारे में बताऊंगा। उससे पहले सभी बच्चे, आपका अपना चैनल है सीख स्टडी स्मार्टली 3S के नाम से, प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लो सभी बच्चे और बेल आइकन को दबा लो ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। अब आप बोलोगे सर जी सभी बात ये बोलते हैं कि लाइक कर लो सब्सक्राइब कर लो, उसके लिए भी मैं आपको रीजन बताता हूं कि यहां पर आओ वीडियो सेशन में। वीडियो सेशन में डेली रात को 9 बजे मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी क्लास है, सुपर एक्सपेक्टेड एमसीक्यू आपको करवा रहा हूं, जिसके अंदर हर यूनिट के ऊपर आपको मैं 100 से 200 क्वेश्चन कवर करवाता हूं। 2 दिन में 3 दिन में जितनी भी क्लासेज एक सब्जेक्ट के ऊपर चलती हैं, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड है 50 एमसीक्यू इसके ऊपर मैंने किए हैं। आज भी रात को टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास होगी जिसके अंदर 50 एमसीक्यू आपको करवाऊंगा। सुपर एक्सपेक्टेड एमसीक्यू हैं। सुपर एक्सपेक्टेड एमसीक्यू का मतलब यह है कि आपको ऐसे एग्जाम के अंदर जो एमसीक्यू है देखने को मिलेंगे, ऐसा कंसेप्ट यूज होकर के आपके एग्जाम के अंदर क्या आने वाले हैं, क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, सुपर एक्सपेक्टेड एमसीक्यू है। मंजिल जीआरएफ है आपकी 55 एमसीक्यू करवा रखे हैं। इसके पहले मैंने रिसर्च एप्टीट्यूड के 100 एमसीक्यू करवा रखे हैं। बीच में मैं आपको कंटेंट की क्लासेज करवाता हूं, वो 3 बजे क्लासेज होती हैं। आज हमारी क्लास नहीं हुई थी, इस वजह से मैं आपको बता देता हूं कि कल हमारी क्लास जरूर होगी। इसी तरीके से मैंने 110 एमसीक्यू आईसीटी के करवा रखे हैं, 55 एमसीक्यू रिसर्च एप्टीट्यूड के, ठीक है, रिसर्च के 60 करवा रखे हैं। इसी तरीके से अगर आपको बोलूं आसान तरीके से तो प्लेलिस्ट के ऊपर क्लिक कर लीजिए और यहां पर आप लोग आकर के जैसे सुपर एक्सपेक्टेड एमसीक्यू है यहां पर क्लिक करोगे, यहां पर आपको बिल्कुल सारी की सारी जो क्लासेज है बिल्कुल फ्री के अंदर आपको यहां पर देखने को मिलेंगी। बहुत अच्छे अच्छे तरीके से मैं आपको सारी डिटेल में करवाता हूं। ये क्लासेज उन बच्चों के लिए, ये देखो नीचे मिल जाएंगी आपको सारी क्लासेज। ये क्लासेज उन बच्चों के लिए है जिन्होंने अभी तक अपना कंसेप्ट भी क्लियर नहीं किया, अपने कंसेप्ट के ऊपर उन्होंने कमांड हासिल नहीं की। अब जो भी बच्चा इन क्लासेज को देख लेगा, जिन बच्चों को बिल्कुल भी कुछ भी नहीं आता, तो उनको बोल देता हूं कि आप इन क्लासेज को देख लेना, आपको 50% इंप्रूवमेंट मिलेगा। और जिन बच्चों ने पहले से कंटेंट कवर कर रखा है तो उन बच्चों के लिए बहुत ही जरूरी ये क्लासेज है। अगर वो ये क्लास लगाएंगे तो 110% आपको बोलता हूं आप अब की बार नेट या जीआरएफ निकाल जाओगे। ठीक है, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। अगर आप नियत से ये काम करोगे तो आपका नेट जीआरएफ हो जाएगा। अब यहां पर बात करते हैं कि 3 तरीके की आपकी मिस्टेक्स होती हैं। कौन कौन सी मिस्टेक है? डोंट डू दीज 3 मिस्टेक, बिग 3 बिग मिस्टेक जो आपकी है। ठीक है ना, यहां पर सॉरी मैंने उल्टा सीधा लिख दिया, कोई बात नहीं। ठीक है ना, 3 मिस्टेक जो आपकी बहुत ही ज्यादा बिग वाली होती हैं उनको आप लोगों ने नहीं करना। ठीक है, वो 3 मिस्टेक आप लोगों ने यहां पर नहीं करना। ये यहां पर आएगा, चलो मैं थंबनेल्स के अंदर चेंज कर दूंगा। यहां पर आपको मेन मुद्दा है कि आपको समझ आनी चाहिए कि ये 3 मिस्टेक आप लोगों को नहीं करनी है। क्या आप तो यह मिस्टेक नहीं कर रहे हो? अगर आप ये मिस्टेक कर रहे हो तो अभी से सुधार लो, अपनी रिवीजन के अंदर ये मिस्टेक कभी मत करना, नहीं तो आपका जो एग्जाम है वो एग्जाम क्रैक नहीं कर पाओगे। बार बार आप ये गलती करोगे तो अपना एग्जाम है जो आप क्रैक कभी नहीं कर पाओगे। ये बात आप सोच लेना। अब 3 मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, सिर्फ आपकी गलतियां आपको एग्जाम से पहले बता रहा हूं, क्योंकि अभी एग्जाम के बारे में कुछ नहीं है। मैं कल वीडियो बना दूंगा एग्जाम कब होगा कब नहीं होगा, क्योंकि आज मेरी एनटीए वालों से बात नहीं हो पाई। मैंने बहुत बार ट्राई किया, आपको भी पता है कि वो फोन नहीं उठाते हैं। पिछली बार उठाया मैंने 1 वीक पहले, आपको 9 दिन हो गए हैं, शायद मैंने 11 जून को डाली थी वो वीडियो, तो उसके अंदर मैंने बताया था एनटीए वाले क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे। अब 3 मिस्टेक जो बिग वाली हैं, कौन कौन सी 3 मिस्टेक है, तो यहां बिग लिख लेना प्लीज सभी बच्चे, मैं कर दूंगा इसको ठीक। मेन मुद्दा है कि आपको 3 गलतियां कौन सी नहीं करनी है। तो स्टार्ट करते हैं।
यू डोंट अप्लाई कंसेप्ट थ्रू द एमसीक्यू। बहुत सारे बच्चों की ना ये प्रॉब्लम होती है कि आजकल एड पॉपुलरम का शिकार होते हैं। मतलब आपके माइंड के अंदर एक मार्केटिंग के थ्रू या एक कुछ लोगों के द्वारा लगा लो कि एक इमेज क्रिएट कर दी जाती है, कुछ फ्रेंड लोग के द्वारा लगा लो कि वो आपको क्या बोल देते हैं कि सब कुछ बड़े प्लेटफॉर्म के ऊपर है, जहां आप जाकर के 15 से 30 हजार रुपया लगा करके अपना एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते हो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। यूट्यूब के ऊपर फ्री के अंदर अगर आप मेरी क्लासेस देखोगे या किसी भी और टीचर की देखोगे, हर बंदा आपको 110% मैं बोलता हूं अपनी ओर से, हर बंदा, आपको नहीं पता कि वीडियो बनाने के अंदर, पीडीएफ बनाने के अंदर कितने ज्यादा एफर्ट्स लगते हैं। तो प्लीज जो जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, एक बार लाइक जरूर कर दे वीडियो को। आप लोगों के लिए इतना इनिशिएटिव मैं ले रहा हूं, तो सभी बच्चे यहां पर पहली जो मोस्ट मोस्ट बिग, जिसको बोलते हैं ना सबसे बड़ी गलती, ठीक है ना, सबसे लार्जेस्ट गलती, बिग गलती जो आपकी मिस्टेक है, वो ये करते हो सबसे कि यू डोंट अप्लाई कंसेप्ट थ्रू द एमसीक्यू। आपको क्या करवाया जाता है? आपको जैसे अभी मैं आपको पता है, मैंने दिखाया कि मैं 50 एमसीक्यू पे डेली रात को 9 PM के ऊपर, कभी 60 के ऊपर, कभी 70 के ऊपर, कभी 100 के ऊपर, कभी 110 के ऊपर एमसीक्यू के ऊपर मैं क्या लेता हूं, क्लास लेता हूं रात को 9 बजे। बहुत सारे बच्चे आते हैं, कम से कम 60 से 70 बच्चे आ जाते हैं क्लास में, ठीक है, और लाइव, ठीक है, बाकी बाद में देख लेते हैं क्लास बच्चे जिनका नेट रात को नहीं चलता। तो आप लोग भी ट्राई कीजिए, फ्री के अंदर आपको इतना कुछ करवा रहा हूं, किसी टेस्ट सीरीज, किसी मॉक सीरीज की आपको जरूरत नहीं है। एक बार ये चीज आप लगा के देख लो, आपको खुद ही पता लग जाएगा। अब बात यह है कि आपको क्या होता है कि कंसेप्ट पढ़ा दिया जाता है, कंसेप्ट पढ़ाने के बाद आपको एमसीक्यू कैसे लगाने हैं वो कोई भी नहीं बताता कि एमसीक्यू किस तरीके से लगाने हैं, किस कंसेप्ट पे लगाने हैं, हमें नहीं पता लगता। हम ये सोचते हैं यार ये मैंने पढ़ा तो सब कुछ है टीचिंग एप्टीट्यूड में, रिसर्च एप्टीट्यूड में, कम्युनिकेशन में, अब ये चीज उठ के कहां से आ गई है? वो चीज आपको नहीं समझाई जाती। वो तब समझाई जाती है जब आपको बल्क में क्या करवाए जाते हैं, एमसीक्यू करवाए जाते हैं, एक्सपेक्टेड चीजें आपको सिखाई जाती हैं, आपके जो आप लोगों ने चीजें पढ़ी हैं। देखो, जब आप थ्रू द एमसीक्यू कंसेप्ट को सीखोगे, आपने जो चीजें पहले सीखी हैं उनके बीच में मॉडिफिकेशन होगा, अपडेशन होगा। मॉडिफिकेशन का मतलब यह है जो चीजें आप लोगों ने अब तक नहीं करी हैं या आपको कंसेप्ट की क्लैरिटी से कंसेप्ट पढ़ के आपको नहीं आई थी, वो चीज आपको एमसीक्यू के थ्रू आएगी। ये बात याद रखना। और बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं, यहां पर बड़ी गलती ये करते हैं कि मैंने तो अपना कंसेप्ट ही क्लियर नहीं किया, मैंने पढ़ा नहीं, मेरे को आता नहीं है, मेरे को एमसीक्यू लगाने का क्या फायदा। अरे बच्चे, जब आप एमसीक्यू लगाओगे तो आपको वहां से एक चीज और एनालिसिस कर पाओगे। आप वो चीज आप क्या एनालिसिस कर पाओगे वहां से कि मैंने इस टाइप के क्वेश्चन निकालने हैं, जब भी मैंने पढ़ना है कोई कंटेंट तो मेरे को इस टाइप के एमसीक्यू निकालने चाहिए। अपडेशन कर लोगे, अपडेशन का मतलब यह है कि कंटेंट पढ़ते टाइम बहुत सारी चीजें चेंज होती रहती हैं, तो आपको वो चीजों के ऊपर भी ध्यान देना। ये मिस्टेक आप कभी मत करना। वो चीजें आपकी थ्रू द एमसीक्यू वो सारी चीजें आप कर सकते हो। और बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं मेरे पास डे बाय डे, मतलब कम से कम मैं बोलता हूं कि 70 से 80 बच्चे मैसेज कर देते होंगे डे बाय डे के अंदर। तो जिनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि सर हमें एमसीक्यू लगाते हैं तो हमारे एमसीक्यू सही नहीं जाते, जिससे हम लोग क्या हो जाते हैं, डीमोटिवेशन होते जाते हैं। यार डीमोटिवेशन कैसे? जब तक आप कंसेप्ट को पढ़ के उसके बाद एमसीक्यू अप्लाई नहीं करते हो। जब एमसीक्यू गलत हो रहे हैं तो आप उस चीज को पकड़ो जहां से एमसीक्यू गलत हो रहे हैं, कि क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया और मैं कंटेंट में क्या पढ़ा हूं, मेरे को क्या पढ़ाया गया। ये बहुत ही बड़ा एक आप लोग गलती करते हो, क्योंकि ये चीज कोई भी बच्चा एनालिसिस नहीं करता। जो बच्चा इस चीज को एनालिसिस करना आ गया, वो जितना बड़ा मर्जी एग्जाम है वो उस एग्जाम को क्रैक कर सकता है। नंबर 2 मिस्टेक, स्टडी विद द इरेलीवेंट कंटेंट। आप लोग क्या करते हो, इरेलीवेंट कंटेंट पढ़ते रहते हो। आपको ये लगता है कि यार 100% जो भी पेपर 1 के अंदर दिया गया है ना, वो सब कुछ जो बुक के अंदर है वो हमने पढ़ना है। यार बुक के अंदर एक गाइडेंस दी है। पहले आपको पता है कि बुक का नाम क्या आता था, एक गाइड लिखा होता था, ठीक है ना।
सफलता की कुंजी, एक गाइड, ठीक है ना, इस तरीके से नाम आते हैं। इसका मतलब ये है कि वहां पर सिर्फ आपको क्रक्स दिया होगा या आपको सम टॉपिक कंप्लीटली दिए हैं। अगर मैं बोलूं तो अगर मैंने अगर पढ़ाया है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, रिसर्च एप्टीट्यूड है, या बहुत सारी और यूनिट है, मेरी एक एक यूनिट में मैं हजार हजार स्लाइड बच्चे को पढ़ा देता हूं ताकि बच्चा कमी ना रह जाए। और पूरी बुक के अंदर हजार पन्ने होते ही नहीं है, आपको भी पता है, हजार पेज होते ही नहीं है। क्योंकि हम लोग क्या करते रहते हैं, इरेलीवेंट जो ग्रुप्स के अंदर पीडीएफ मिल गई उसको उठा के पढ़ लिया, जिस चैनल पर गए उसके चैनल के ऊपर ही जाकर के वहां से जो टेलीग्राम मिला वहां से जाकर के हम पढ़ने लग जाते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना। और डे बाय डे के अंदर बहुत सारे बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं कि आजकल एक ट्रेंड है कि क्विज आपके बहुत ज्यादा होते हैं। देखो स्टार्टिंग के अंदर अगर मैं बोलूं तो मैंने बहुत सारे क्विज करवाए हैं और बच्चों के एग्जाम यहां से क्रैक भी हुए हैं, पर उसके लिए आपको एक रेलिवेंट डाटा भी होना चाहिए। हमें यह नहीं पता कि हम लोगों ने किस तरीके का क्विज डालना है, जिस भी वेबसाइट से क्विज देखा या क्वेश्चन देखे उठा के उसी को क्विजिस के अंदर डाल देते हैं। और दूसरी बात मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा इस बात के लिए कि भाई आप लोगों को मैं गलत गाइड नहीं कर रहा हूं इस चीज में कि आपको ग्रुप छोड़ देने चाहिए, क्विज नहीं लगाने चाहिए। देखो थोड़ा इसको गंभीरता से लो, आपने अपना एग्जाम क्रैक करना है, इस चीज को थोड़ा गंभीरता से। कैसे? आपको रेलिवेंट डाटा पढ़ना है जिससे आपको पता लगे। और रेलिवेंट डाटा पढ़ने का मतलब यह होता है कि उसके अंदर जो चीजें आप लोगों ने पढ़ रखी हैं उन चीजों के अंदर बहुत सारी चीजें मॉडिफाई करनी पड़ती हैं। टॉपिक हैं जो आपके चेंज होते रहते हैं, थोड़े थोड़े नई नई थ्योरी आपकी हर एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिलती है, जो आपको ना तो किसी बुक के अंदर मिलती है और ना ही किसी यूट्यूब चैनल के अंदर मिलती है। इन चीजों को पढ़ने के लिए जो बंदा, अभी मैंने अगर मैं बोलूं तो 2021 और 2020 के पूरे एमसीक्यू के अकॉर्डिंग सारे का सारा डाटा अपडेटेड करके बच्चों को जितनी भी थ्योरी हैं सारी की सारी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे फ्री में करवाई हैं। चाहे वो टीचिंग की होगी, चाहे वो आपकी कोई भी टॉपिक्स है, किसी भी तरीके का, सारी चीजें मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे पढ़ा रखी हैं। एक बार चेक जरूर करना। देखो आप जाते हो कहीं और पर भी 15 से 20 हजार रुपया आपको पेड करना पड़ता है, देना पड़ता है, ठीक है। अगर आप 30 हजार, अगर आपको यह लगता है कि आप 15 से 30 हजार रुपये देकर अपना एग्जाम क्रैक कर सकते हो तो वो बात बिल्कुल ही गलत है। इस बारे में आप सोच लेना एक बार दोबारा से। इस कोर्स को परचेज करने से पहले, 15 और 30 हजार के कोर्स को परचेज करने से पहले एक बार अपने YouTube चैनल के ऊपर आकर के ट्राई जरूर करना। रात को 9 बजे वाली क्लास में आकर के ट्राई जरूर करना। क्या पता आपको आपका मन बदल जाए और आप फ्री के अंदर अपना नेट जार एग्जाम क्रैक कर लो। अब बहुत सारे बच्चों को यह लगता है कि सर पेपर 1 की जो क्लासेज है या पेपर 2 की जो क्लासेज है कंप्लीटली आपके यूट्यूब चैनल पे नहीं मिलती। देखो कंप्लीटली आपको कोई भी नहीं करवाएगा। इसके लिए मैंने भी 2 कोर्स आपके पेपर 1 और पेपर 2 के ऊपर मैंने चला रखे हैं कॉमर्स के ऊपर। जो बच्चा ज्वाइन करना चाहता है उसके लिए नीचे यहां पर नंबर है, आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो 8295103595। कोई भी किसी भी तरीके की, हालांकि मैंने 50% तक आपका सिलेबस है बहुत ही अच्छे से यूट्यूब चैनल पे कंप्लीटली कवर करवा दिया है। बाकी 50% तो आप खुद भी हाथ पैर मार सकते हो। पर प्लीज इरेलीवेंट डाटा मत पढ़ना। आपके मम्मी पापा की थोड़ी उम्मीदें आपसे जुड़ी हुई हैं, आप एग्जाम को जल्दी क्रैक कीजिए कहीं ना कहीं जॉब वगैरह लगने के लिए। तो वो बात आपको बोलता हूं कि इरेलीवेंट डाटा मत पढ़ें, किसी के पीछे मत लगें, एडवर्टाइजमेंट के, डिजिटल मार्केटिंग के, एड पॉपुलरम की। आपको ये बोल रहा है बच्चा आके कि इस मैडम की क्लासेस कर लो, इसकी कर लो। यार देखो सीधी और सिंपल सी बात है, आपको खुद फील हो ना जब क्लास के अंदर आकर के कि सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, मैम बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, वहीं से पढ़ना। और दूसरी सबसे बड़ी बात होती है आपकी डाउट। अगर आपका टीचर आपके डाउट नहीं ले रहा तो मतलब वहां से पढ़ना आपके लिए सही नहीं है, क्योंकि वो अपने ही कंटेंट से आपके डाउट कंप्लीट नहीं कर पा रहा, आपको नहीं सिखा पा रहा कुछ। तो क्या है यार, आप अपडेट नहीं हो पाओगे, ना ही आप नई चीजों को मॉडिफाई कर पाओगे जो चीजें आपकी एग्जाम के अंदर आती हैं, नई नई थ्योरियां। तो प्लीज इन सारी बातों के ऊपर सभी बच्चे ध्यान पूर्वक एक बार सोच विचार करके, और रात को जो 9 बजे वाली क्लास होती है, चाहे वो 3 PM वाली क्लास होती है, उन क्लासेज को ज्वाइन किया करो। 11 AM के ऊपर कॉमर्स की क्लास है, ठीक है ना। और नई क्लास मैंने स्टार्ट करनी थी आज कॉमर्स के MCQ के ऊपर। प्लीज थोड़ा मेरे को उस चीज के लिए मैं सॉरी बोलना चाहता हूं, क्योंकि वो क्लास मैं नहीं कर पाया, आज मेरे को खुद को ही दिक्कत थी, ठीक है।
तो उस चीज के लिए अब लास्टली आपकी गलती क्या होती है, यू डोंट अप्लाई कंसेप्ट थ्रू द एमसीक्यू। एक गलती आपकी और है, एक यहां पर गलती और है, ये मैंने स्टार्टिंग के अंदर बच्चे करवा दिया था आपको, ठीक है ना, ये स्टार्टिंग के अंदर करवा दिया था। तीसरी बड़ी गलती यहां पर, इसको काट लेना, तीसरी बड़ी गलती आपकी क्या होती है वो मैं आपको बता देता हूं कि आप लोग जब भी एमसीक्यू लगाते हो, एमसीक्यू लगाते टाइम आप, कोई भी बच्चा ये ध्यान नहीं देता कि कौन से कंसेप्ट से कहां से क्वेश्चन उठा है, हमने क्या चीज पढ़नी है, हमने क्या चीज गूगलिंग करनी है। देखो 100% कोई भी टीचर आपको नहीं पढ़ा सकता कुछ भी। तो ये लास्ट वाला जो आपका इशू है या मिस्टेक है, इसका मतलब ये है कि आप लोग खुद से सर्च नहीं करते हो, आप लोगों को स्पूड, मतलब आप लोगों को स्पूड फीडिंग की क्या कर दी है, स्पूड फीडिंग आपको करवाई जा रही है आजकल, ठीक है ना, स्पूड फीडिंग आपको करवाई जाती है। साथ ही साथ अगर मैं बोलूं आपको कि आपको ये नहीं बताया जाता कि आपने खुद काम कैसे करना है। आप एक बार क्लास के अंदर आओ, आपको डेली भाई मैं काम देता हूं एमसीक्यू के साथ कि इस टॉपिक को आप लोगों ने सर्च करना है, इस टॉपिक के ऊपर आप लोगों को करना है। देखो उस चीज का क्या फायदा, देखो एक टीचर का काम होता है बच्चे को क्या करना, अपने पैरों के ऊपर खड़ा करना, एक एडुकेट जो आपकी परफॉर्मेंस होती है ना उसको इंप्रूव करना, ओवरऑल डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट बच्चे का करना। स्पून फीडिंग मैं नहीं करवाता हूं, देखो स्पून फीडिंग मेरे से नहीं होती, ठीक है, और ना ही मैं करवाता हूं। हर चीज को आपको मेरी क्लास के अंदर आकर के थोड़ा टाइम लग सकता है, किस चीज का टाइम कि आपको मेरी क्लासेस थोड़ी लंबी लग सकती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये क्लासेस बोरिंग करती हैं आपको। इसका मतलब ये है कि आपको हर कंसेप्ट की नॉलेज यहां पर दी जाती है। अब चेकआउट करना, बहुत सारे बच्चे हैं जो लाइव आते हैं, 60 से 70 बच्चे, आप लोग भी एक बार ट्राई जरूर करना। अगर आप लोग ये 3 मिस्टेक नहीं करते हो, और साथ ही साथ अगर मैं बताऊं आप सभी बच्चों को कि आप अपना, आपका YouTube चैनल है ये, यहां पर जो भी मैं क्लासेज आपको सुपर एक्सपेक्टेड एमसीक्यू वाली करवाता हूं, या जो भी आपको कंसेप्ट पेपर 1 या पेपर 2 के पढ़ा रहा हूं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड अपडेटेड होते हैं। अब बच्चों का कुछ, मैंने परसों की क्लास ली थी यहां पर टीचिंग एप्टीट्यूड की, सॉरी यहां पर एक टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास ली थी ये वाली, और बच्चों को क्या हो रहा था यहां पर क्या हो रहा था, बच्चों को की बिहेवियर और हेल्पफुल बिहेवियर के अंदर प्रॉब्लम थी। जिस टॉपिक के अंदर आपको प्रॉब्लम है, अगले दिन ही 3 बजे उस पर क्लास हो जाती है, जिससे आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होता है, ठीक है। और ये 110 एमसीक्यू वाली क्लास है बच्चे, इसको कवर कर लेना, बहुत बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है। इस क्लास से आपका पूरे का पूरा आईसीटी है कंप्लीटली कवर हो जाएगा जैसे एग्जाम के अंदर आते हैं। और जो बच्चे बार बार एग्जाम के अपडेट के बारे में पूछ रहे हैं, एडमिट कार्ड के बारे में पूछ रहे हैं, प्लीज एक बार थोड़ा होल्ड रख लो इस चीज को, जब तक मेरी बात नहीं होती मैं बिना ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन, बिना कंफर्म किए, मैं आपको दूसरे बहुत सारे यूट्यूब पे आपको एक दिन में 4-4 5-5 वीडियो मिल जाती हैं कि एग्जाम अपडेट ये आ गया, नया बदलाव है, ये हो गया, एनटीए ने ये बोल दिया। देखो जब तक मैं खुद से कंफर्म नहीं कर सकता, आप लोग मेरे पे ट्रस्ट करते हो, मैं आपको झूठी इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करूंगा। जब भी करूंगा ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करूंगा। तो प्लीज जो जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, जिनको समझ आ गया कि मैंने क्या आपको पढ़ाया है, क्या नहीं पढ़ाया, ठीक है ना, वो सभी बच्चे एक बार जरूर इस बात को ध्यान रख लीजिए कि ये वाले जैसे 50 एमसीक्यू हैं, ठीक है ना, ये जैसे मैंने 110 एमसीक्यू के ऊपर क्लास कराई है, हायर एजुकेशन की एमसीक्यू के ऊपर क्लास करवा रखी है, इसी तरीके मैंने आईसीटी, देखो पीछे थोड़ी स्क्रीन में भी शो नहीं हो रही होगी आपको उस टाइम, तो अभी मैं आपको सारी चीजें दिखा रहा हूं यहां पर दोबारा से। जैसे आईसीटी की क्लास है, यहां पर 3-4 दिन पहले ही मैंने ये क्लास ली थी, 14 जून को ली थी, 6 दिन पहले। अभी तक इसको 710 लोग देख चुके हैं, और बच्चे, अपनी फैमिली छोटी है यूट्यूब चैनल की, फिर भी अगर मैं बोलूं तो आप लोग बहुत ही ज्यादा सपोर्ट कर रहे हो। तो प्लीज सभी बच्चे एक बार इस क्लास को भी लाइक शेयर करना, अपने ऐसे दोस्तों तक पहुंचाना जो बार बार एग्जाम को देख करके थक चुके हैं, वो ये वाली मिस्टेक करते हैं। और आपको क्या लगता है कि आप इस तरीके की मिस्टेक्स कर रहे हो बार बार? अगर कर रहे हो तो प्लीज एक बार कमेंट में जरूर बताना कि आप किस तरीके की मिस्टेक कर रहे हो, ताकि आइंदा वैसी मिस्टेक आप ना करो, मैं उसके लिए आपको एक
अच्छी स्ट्रैटेजी और सॉल्यूशन बता दूंगा। और साथ ही साथ बहुत सारे बच्चे स्ट्रैटेजी वीडियो मांगते हैं, तो यहां पर प्लेलिस्ट के ऊपर जाओ। प्लेलिस्ट के ऊपर जाने के बाद यहां पर एक फोल्डर आपको मिलने वाला है। कौन सा प्लेलिस्ट मिलने वाला है आपको, कौन सा, उसका नाम है आपका इंफॉर्मेशन, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन करके एक नाम है। मैं आपको दिखा देता हूं उस प्लेलिस्ट का, इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन। इस इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन पे आप जो भी बच्चे जाते हो, यहां पर देखो आपको 30 दिन के अंदर आप एग्जाम कैसे क्रैक कर सकते हो, उसके बारे में आपको मैंने एक बेस्ट स्ट्रेटजी बता रखी है 2021 की। देखो एग्जाम तो 2021 में है चाहे 22 में है, ठीक है, आपको एग्जाम तो आपको ही निकालना है, स्ट्रेटजी सेम ही रहती है। ऐसा नहीं है कि आप उसके अंदर बहुत सारी चेंजिंग कर सकते हो। एक बार इस क्लास को भी देख लेना ताकि आपकी हेल्प हो जाए। मिलते हैं रात को 9 बजे वाली क्लास में। प्लीज सभी बच्चे रात को 9 बजे ऑनलाइन आ जाना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए वो क्लास रहती है, जिसके अंदर मैं आपको बता ही दिया है कि आपके 50, 55, 100, 60, 55, ठीक है ना, 70, 110, 100, ठीक है ना, इस तरीके मैं क्वेश्चन आपको करवाता हूं, सुपर एक्सपेक्टेड एमसीक्यू आपको करवाता हूं। प्लीज सभी बच्चे एक बार इस चीज को ध्यान में रख करके क्लास में आ जाना, आपके सारे डाउट मैं क्लियर करूंगा एक एक चीज का। तो थैंक यू ऑल फ्रेंड्स, अगर क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करना। मिलते हैं एक नए स्ट्रैटेजी और नए अपडेट के साथ, नई क्लासेस के साथ, ठीक है गाइस। रात को 9 बजे आ जाना सभी बच्चे, इंपॉर्टेंट क्लास आपकी होगी। थैंक यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय।